बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली को सील कर दिया गया है। पीटीआई के वज़ीर आला का इंतखाब होना था क्योंकि पीटीआई वहाँ पे मेजॉरिटी में है, लेकिन ये असम्बली को सील क्यों किया गया और अब क्या गेम डाली जा रही है मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा। साथ हम ये भी शेयर करेंगे कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पर ये एक स्पेशली एपेलेट फोरम जो उनका सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से यहाँ पे है वहाँ पे उनकी जो एपेलेट फोरम एपेलेट कोर्ट है उसने एक डिसीजन भी दिया है और स्टे दे दिया गया है। वो क्या कहानी है तमाम, और क्या इमरान खान साहब को बिल्कुल आउट करना है क्योंकि एक खालिद खुर्शीद साहब थे जो इमरान खान साहब के हमायती सीएम रह गए थे और उनको आपको पता है कि जिस तरह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो, और जिसके बाद वो नाअहल करार हो गए और उसके बाद वो गेम से आउट हो गए। इमरान खान साहब ने एक नया कैंडिडेट अनाउंस किया था और उसको भी नहीं आने दिया जा रहा। इस टाइम जो है पंजाब पुलिस गिलगित बल्तिस्तान क्यों पहुंची हुई है, ये तमाम स्टोरी हम जो है इस व्लॉग में कवर कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। इमरान खान साहब को जो है वो जिस तरह से आपको पता है कि 9 मई के बाद से कट टू साइज़ किया जा रहा है। इमरान खान साहब को जो उनकी असम्बलियाँ तो उन्होंने दोनों केपी असम्बली और केपी के बाद जो पंजाब असम्बली है वो तोड़ी, तो उसके बाद हमने ये देखा कि कश्मीर से और उसके बाद अब जीबी से जो खालिद खुर्शीद साहब हैं उनको जिस तरह से कल अदालत ने नाअहल करार दिया है तो लग ऐसा रहा था कि बिल्कुल खात्मा किया जाएगा और वही उसी स्टोरी का तसलसल है ये जो स्टोरी मैं आपको बयान करने लगा हूँ इस टाइम राइट नाउ। जब मैं ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो जो पुलिस है गिलगित बल्तिस्तान की उसने असम्बली को सील किया हुआ है और असम्बली को अंदर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। क्यों सील किया हुआ है मैं इसकी वजूहात बता देता हूँ। आज 3 बजे के करीब जो स्केजुअल था वो उसके मुताबिक सीएम के लिए वोटिंग होनी थी और खालिद खुर्शीद के नाअहल करार होने के बाद से जो लोग हैं उन्होंने ऐवान ने इंतखाब करना था नए वज़ीर आला का, नए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का। लेकिन हुआ क्या, ये वोटिंग क्यों नहीं हो सकी और इसके पीछे क्या मकासद हैं ये मैं आपको खोल के बता देता हूँ। देखें, 33 सीटों में से 22 सीटें जो हैं वो पीटीआई की थी, यानी पीटीआई एक क्लैरिटी के साथ मेजॉरिटी में थी गिलगित बल्तिस्तान में। और खालिद खुर्शीद साहब के नाअहल होने के बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इमरान खान जिसे भी नामजद करेंगे वो उसका नेक्स्ट वज़ीर आला बन जाएगा, हुकूमत पीटीआई की रहेगी क्योंकि पीटीआई ने ही जीबी से सीटें निकाली थी। ओपोजिशन की कुल मिला के जो वहाँ पे सीटें हैं वो पीटीआई से आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी के साथ पीटीआई बैठी हुई है और जो हुकूमती अरकान हैं वो भारी थे, वो एक बरतरी पर थे। लेकिन अब मामला कुछ और है। मामला कुछ और क्या है, गेम कैसे डाली गई है। मामला अब राइट नाउ ये है कि नाज़रीन वहाँ पे पंजाब पुलिस पहुँच गई है। बताया जा रहा है 3 से 4 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनकी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी करनी है। खालिद खुर्शीद साहब के बाद टोटल जो पीटीआई के वोट रह गए वो 21 रह गए, जिनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीटीआई से अपनी जो वाबस्तगी है वो वापस ले लिया है, ला ताल्लुकी का इजहार कर लिया है। यानी 18 वोट चाहिए थे जीतने के लिए, चूँकि असम्बली में आपको पता है कि ये पर्टिकुलर 18 वोट होते तो वज़ीर आज़म बना सकते थे। लेकिन अब वो 21 से 3 आप और निकाल दें तो अब जो है 18 का फिगर रह गया, लेकिन उसमें से 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस वहाँ पे पहुँच गई है। असम्बली को सील क्यों किया गया? आज 3 बजे जब इंतखाब होने थे तो मामला ये था कि पीटीआई के लोग ज़्यादा थे, दोबारा सीएम सेलेक्ट होता तो पीटीआई से होना था, तो इसलिए एक जो है नई चीज़ हमारे सामने आई। नई चीज़ हमारे सामने ये आई कि एपेलेट फोरम जो है उसने स्टे दे दिया। स्टे क्यों दिया गया? एक जो रुकन है असम्बली के उन्होंने अदालत से रुजू किया कि वो बीमार है और इस तमाम मामले पर वोटिंग रुकवाई जाए और वोटिंग पे स्टे दिया जाए। मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं, अभी तक की इतलात के मुताबिक ये वजह सामने आ रही है, लेकिन वहाँ पे जो हमारी सोर्सेज से बात हुई है वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ खबरें इस हवाले से सामने आ रही हैं। अभी तक हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली कोई मौक़िफ़ नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो गेम चलाई जा रही है सबको पता लग रहा है कि जो सीएम है वो पीटीआई से नहीं आने दिया जाएगा। और इस टाइम जो अमजद एडवोकेट साहब हैं उनका ताल्लुक जो है आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और राइट नाउ वो ओपोजिशन लीडर भी हैं। तो अमजद एडवोकेट का ब्राइट चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी से सीएम जो है गिलगित बल्तिस्तान का आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक फॉरवर्ड ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। 18 में से एक फॉरवर्ड ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। वो लोग जो है वो किसी और को वोट कर सकते हैं और जिस तरह से आपको पता है कश्मीर में हुआ, इसी तरह से एग्जैक्टली इसी तरह से जो है गिलगित बल्तिस्तान में भी होता हमें नज़र आएगा।
और राइट नाउ जो तमाम लोग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि स्टे तो हो गया, लेकिन क्या वजूहात दी गई स्टे की। तो एक जो हमारी इंफॉर्मेशन जो है, जो सोर्सेज ने हमें बताया कि एक बड़ी वजह ये दी है, उन्होंने कहा कि उजलत में इलेक्शन नहीं कराने, हमने जो है रुक के कराने। देखें, आप अगर रुक के भी इलेक्शन कराते हैं तो 23 सीटें पीटीआई की थीं, चलें एक नाअहल हो गया, तो उसके बाद 22 रह गई, तो क्लैरिटी के साथ जो है वो मेजॉरिटी में पीटीआई थी, तो पीटीआई का सीएम आना चाहिए। लेकिन चूंकि एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी क्रिएट हो चुका है, कुछ मिनिस्टर्स को पकड़ दे पंजाब पुलिस भी पहुंच चुकी है, और फिर कुछ 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार भी कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब पीडीएम की वहां पे हुकूमत बनने जा रही है। मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर साहब हैं एक, वो भी बड़े एक्टिव हैं, और वो 2 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून की, वो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह सीएम बन जाऊँ। एडवोकेट अमजद साहब जो हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम सीएम बन जाएं। लेकिन एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ तय है कि जो सीएम है वो होगा पीडीएम या पीपल्स पार्टी से होगा या मुस्लिम लीग नून से होगा। पीटीआई का सीएम बनने नहीं दिया जाएगा, और उसकी वजूहात 9 मई का सानिया है, और 9 मई के सानिया के बाद से गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। खालिद खुर्शीद साहब जो एक वजीर आज़म खाली रह गए थे, अकेली विकेट इमरान खान साहब की खड़ी हुई थी, और ये खालिद खुर्शीद साहब आपको पता है कि वो हैं कि जब इन्होंने शिबली फराज को रेस्क्यू किया, ये अपनी सिक्योरिटी लेके आए। जब पीटीआई के रहनुमा गिरफ्तार होते थे तो जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर का अपना प्रोटोकॉल होता है, वो भी जीबी का, तो ये लोग आते थे और इनकी सिक्योरिटी जो होती थी, इसमें पनाह लेकर मुख्तलिफ पीटीआई के लीडर जो हैं वो अदालत के से बाहर जाते थे, और इनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में चूंकि वो अपने आप को महफूज समझते थे, लिहाजा इनको कॉल करते थे, बुलाते थे, आ जाते थे, बड़े एक्टिव रहे। आज खालिद खुर्शीद साहब ने एक पीटीआई का, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने वर्कर से गुफ्तगू की, वहाँ पे पीटीआई के नारे लगाए, आई पीटीआई, और उनके साथ वर्कर्स मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। आज इमरान खान साहब की टाइमलाइन देखें तब भी आपको मालूम होगा कि खैबर पख्तूनख्वा से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब का साथ छोड़ने को नहीं तैयार। तो एक बड़ा वाजे चीज़ हमें नज़र आ रही है, और वाजे चीज़ ये नज़र आ रही है कि जिस तरह से रोका जा रहा है बिल्कुल गलत है, हाईली कंडेमेबल है। अगर पीटीआई की वहाँ पे मेजॉरिटी है, पीटीआई को ही आना चाहिए और पीटीआई के लोगों को आना चाहिए। ये आप डेमोक्रेसी के साथ मजाक कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है कि 9 मई के बाद से एक टोटल सूरत हाल तब्दील हो चुकी हुई है, टोटल ऐसे मामलात बन चुके हुए हैं कि उस हवाले से लोग हमें उस तरह से बोलते भी नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज एक रेड लाइन क्रॉस की गई। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं कि जो राइट नाउ इसी वजह से हमें जीबी में भी ये तमाम ऑपरेशन नज़र आ रहा है, और जीबी से इमरान खान साहब की हुकूमत का बिल आखिर ख़ात्मा जो है वो इसके नतीजे में हो जाएगा। आप आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे पीडीएम वहाँ पे हुकूमत बना लेगी, और इमरान खान साहब की जो इकलौती विकेट थी वो गिरा के उनका बाकायदा 23 लोगों की जो मेजॉरिटी थी उसको माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएगा। वो लोग वफादारियाँ तब्दील कर लेंगे, इमरान खान साहब को छोड़ देंगे, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे भी खड़े रहेंगे। तो देखना ये है कि आज भी मैंने आपको सुबह के व्लॉग में बताया कि सर्वे ये कहता है कि आपने पॉलिटिकल लीडर्स की जो वफादारियाँ हैं वो तो तब्दील करा लें, चाहे पैसे दे के कराएं, चाहे थ्रेट करके कराएं, लेकिन अवाम पाकिस्तान अगर इमरान खान साहब को वोट करे तो आप क्या करेंगे? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन टू द करंट गवर्नमेंट एज वेल, एंड दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन कि अगर इंतखाबात होते हैं और इंतखाबात में तमाम लोग जाते हैं, और जो वोटर है जिसने अभी अपनी मुट्ठी बंद की हुई है, वो जो ठप्पा लगाएगा क्या बल्ले पे लगाएगा या नहीं लगाएगा, या इसी लोगों को वोट करेगा। तो ये एक राइट नाउ जो है दर्द सर भी बना हुआ है, और इससे लग ऐसा रहा है कि हो सकता है इलेक्शन डिले भी हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा एक पल्स चेक की गई और जिसमें पीटीआई की पल्स सामने आई, तो ज़ाहिरी बात है 9 मई के बाद से कुछ असर ज़रूर पड़ा है, लेकिन अभी तक अगर देखें तो लोग इमरान खान साहब के साथ इंटैक्ट हैं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा था हमने आपको टाइमली बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कुछ मज़ीद आपके सामने अपडेट्स लेके आएंगे। अल्लाह ने के बान।